यज्ञ है, ज्ञान है, वो हमें कभी नहीं छोड़ने चाहिए। ठीक है, ये है 18.5 का मतलब। अब देखिए इसमें क्या बोला, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति तथा फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। अब जो भी कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है, उसे हमें कैसे करना चाहिए, उसके हमें फल को अपने पास नहीं रखना है, उस हमें फल को भगवान को अर्पित करना है। तो हमें फल की आशा नहीं रखनी चाहिए, फल से आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। अगर हम फल से आसक्ति रखेंगे तो हम कर्म से बंध जाएंगे। ठीक है, तो हमें कर्म से क्या बंधना नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे फल है उसकी आशा के बिना हम कर्म करते हैं। ठीक है, फल जो है हम भगवान को अर्पित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। ठीक है, तो भगवान का अंतिम मत ये है कि हमें अपने कर्मों को जो है वो करने चाहिए, लेकिन उनके फल को भगवान को अर्पित करना चाहिए। ये उनका आखिरी मत है, ऐसा बोल रहे हो भगवान। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वर्स है 13 एंड 14, उसमें बोल रहे भगवान कि हे महाभाव अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कार्यों की पूर्ति के लिए 5 कारण होते हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये कर्म 5 कर्मों के कारण है। हम सोचते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो उसके कारण बस हम हैं। ठीक है, जिसका जो कर्मों के फल हमें मिल रहे हैं उसके कारण बस हम हैं। कोई बोलता है हमने इतने पैसे कमा लिए, हमने ये कार्य कर दिया, हमने एक हॉस्पिटल खोल दिया, हमने इतना सारा काम कर दिया। ठीक है, उनको लगता है कि कर्मों के जो भी फल मिल रहे हैं उसको उसके कारण बस वो है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो कर्म होते हैं उसके जो है 5 कारण होते हैं। कार्य की पूर्ति जो होती है वो 5 कारण से होते हैं। हम तो बस छोटे से निमित्त मात्र हैं उसमें। ठीक है, तो इनमें क्या क्या है 5। पहला है कर्म का स्थान, जहाँ पे कर्म हो रहा है। ठीक है, कर्ता, कर्ता कौन है, जो हम लोग कर रहे हैं वो करता है। विभिन्न इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं। ठीक है, चेष्टाएं, हम जो इंडीवर कर रहे हैं, हम जो कर्म को करने की चेष्टा है वो, और लास्ट में परमात्मा। ये 5 कारण है। ठीक है, मतलब मिला जुला के देखे तो जो से 3 कारण होते हैं, जो कि जो नेक्स्ट 3 बताए हुए हैं वो एक मिलके एक हो जाते हैं, जो कि नेचर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक तो होता है कर्ता, मतलब हमारा सोल, हमारी आत्मा। दूसरी होता है हमारा नेचर। ठीक है, नेचर मतलब जो प्रकृति है। और तीसरा होता है हमारे अंदर जो बैठे हैं परमात्मा। ठीक है, सुपर सोल। तो एक तो आत्मा हो गई, एक परमात्मा हो गई, और तीसरी हो गई नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, उसमें कर्ता जो कर्म का स्थान है, और विभिन्न इंद्रियां हैं और चेष्टाएं हैं, ये तीनों आ जाती है। ठीक है, तो ये 5 कर्म के कारण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक जगह है। ठीक है, जहाँ पे मकान वगैरह बनना है, मंदिर बनना है, जो बनना है, तो ये स्थान हो गया कर्म का। ठीक है, और उसमें जो है करने वाला है, कौन बना रहा है इसको, ये जो इंजीनियर्स हैं वो बना रहे हैं। तो बस एक ही कारण नहीं है, अभी 2 कारण हमने देखे। तीसरा कारण क्या है, जो मशीन्स जितने भी लग रहे हैं इसमें, वो इंद्रिया, विभिन्न इंद्रियां जो हम बोल रहे हैं वो है। ठीक है, और जो चेष्टाएं हैं वो मतलब हमारे जो इंडीवर, हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं उस चीज को बनाने के लिए, वो इंडीवर हो गया। और 5वां हो गया सुपर सोल। ठीक, तो एक काम को करने के लिए बस ऐसा नहीं है कि हम मेहनत कर रहे हैं, बस हमारी मेहनत के कारण वो फल मिल रहा है। ठीक है, और जो कर्म के फल मिल रहे हैं उसका अधिकारी बस हम है। कर्म जो है बहुत सारी चीजों के मिलने के बाद हो रहा है, तो उसका अधिकारी बस हम नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने कर्म फलों को अपने पास नहीं रखना चाहिए, हमें उनको क्या करना चाहिए, भगवान को अर्पित करना चाहिए। ठीक है, यस। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चित निश्चित निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता, और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। अब जो बेवकूफ होते हैं उनको क्या लगता कि करता तो बस हम ही हैं, हम ही बस काम कर रहे हैं, मेरे कारण ही अब कोई अच्छा सा कुछ बन गया या फिर कुछ हो गया, तो उनको लगता कि क्या हमने ही किया, ये इसमें किसी और का रोल नहीं है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। और जो ऐसा देखता है, जो ऐसा समझता है, वो बुद्धिमान तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, वो और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां,
कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संगठक हैं। तो मतलब इसमें बताया जा रहा है कि इंडिवर जो होता है, प्रेरणा देने वाले होते हैं, वो कर्म को प्रेरणा देने वाले जो होते हैं, चेष्टा जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कौन होते हैं, वो चेष्टा वाले कौन है, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञान मतलब जिस चीज को जानना है, ज्ञेय मतलब, यही मतलब इसको जानना है, ठीक है। ज्ञान मतलब जो ज्ञान हम लोग अर्जित कर रहे हैं, और ज्ञाता मतलब जो तीनों को जानता है। तो ये तीनों को हम लोग देखें तो ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है, ठीक है। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संगठक है, ये तीनों उसके पार्ट है, ठीक है। प्रकृति के, अब जितने प्रकृति के गुण हम लोगों ने देखे थे, तीन गुण देखे थे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब जितनी भी चीजें हैं, ज्ञान, कर्म, कर्ता, ये तीनों में क्या क्या भेद है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि सतोगुण में होते हैं, रजोगुण में होते हैं, तमोगुण में होते हैं। तो भगवान क्या बताने वाले हैं नेक्स्ट वर्ष से, प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता ये तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो, ठीक है। तो अब ज्ञान, कर्म और कर्ता के जो भेद है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में भगवान उसके बारे में बताने वाले हैं। हम लोग अब उसको जानते हैं, ठीक है। तो 8.20 में भगवान बोल रहे हैं, जिस ज्ञान से अंतत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, तुम उसे सात्विक जानो। तो कौन सा ज्ञान सात्विक होता है, कौन सा ज्ञान राजसी होता है, कौन सा ज्ञान तामसी होता है, वो ज्ञान के बारे में भगवान बता रहे हैं, ठीक है। जो ज्ञान हमें क्या करता है, सभी जीवों में उनके अंदर जो परमात्मा है उनको दिखाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सात्विक है। मतलब सारे जीव एक ही परमात्मा के अंश है, ये जो ज्ञान हमें बताता है वो सात्विक ज्ञान होता है, ठीक है। और जो राजसिक ज्ञान होता है वो किसको बोलते हैं, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, तो उनसे राजसी जानो। जब हमें राजसी ज्ञान, जो ज्ञान हमें यह बताता है कि जो जितने भी शरीर है भिन्न भिन्न है, सब डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है, सब एक भगवान के अंश नहीं है, ये जिससे जिस ज्ञान से हमें पता चलता वो राजसी होता। और जो ज्ञान तामसिक किसको बोलते हैं, जो ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को वे जो अति तुच्छ सब कुछ मानकर कार्य सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसिक होता है। मतलब उसमें बुद्धि ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, उसको वो ज्ञान उसे मिला है कि समझ में नहीं आ रहा उसे कि सही क्या है गलत क्या है, तो वो ज्ञान जो होता है वो तामसिक होता है, ठीक है। तो राजसिक ज्ञान जिससे हम लोग सारे जीवों में भगवान को देखते हैं, सारे जीव भगवान के अंश से ये समझ में आता है, उसे सात्विक बोलते हैं। राजसिक ज्ञान उसको बोलते हैं जिसमें सारे जीवों को अलग अलग पार्ट है, सब लोग भिन्न है, ऐसा समझ में आता है, उसे राजसिक बोलते हैं। और वो ऐसा ज्ञान जिसमें जो हमें जो सबसे तुच्छ है वो भी चीज हमें नहीं समझ में आ रही सही है गलत है, और उसी को सही मानकर हम लोग अपना जीवन उसी में नष्ट किए जा रहे हैं, तो वो ज्ञान को हम लोग तामसिक बोलेंगे। तो ज्ञान के तीन पार्ट हो गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब कर्म के बारे में देखते हैं। कर्म जो होते हैं कैसे, कौन से कर्म सात्विक होते हैं, कौन से कर्म राजसिक होते हैं और कौन से तामसिक होते हैं। जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है उसे सात्विक कहते हैं। मतलब कौन से कर्म सात्विक कहलाते हैं, जो हमें अटैचमेंट नहीं करते, जो हमें मटेरियल वर्ल्ड जो है ये भौतिक संसार से हमें अटैच नहीं करते, या हमें जो फल से हमें उसके फल की चाह नहीं है, कर्म से हमें फल की चाह नहीं है, उसको हमें क्या बोलते हैं, सात्विक बोलते हैं। लेकिन राजसिक किसको बोलते हैं, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक तथा मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है उसे राजसिक कहते हैं। हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, हमें मिथ्या अहंकार से जो जुड़ा हुआ है उसको राजसिक कहते हैं। और किसको बोलते हैं, तामसिक, जो कार्य मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है उसे तामसिक कहते हैं। जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते, दूसरों को हिंसा देते, ठीक है, तो ऐसे जो कर्म होते हैं उसे तामसिक कहते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म क्या क्या होते हैं ये हमने देखा यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि जो जो श्रमिक होता है, जो कर्ता होता है, उसके तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों से के संसर्ग के बिना आसक्त, अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपने कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है उसे सात्विक कर्ता कहा जाता है, ठीक है।
तो ये हो गया सात्विक कर्ता। अब देखते हैं राजसिक कर्ता राजसिक कर्ता किसको बोलते हैं? लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है, जिसको अपने फल की इच्छा है, ठीक है, और जो जोश से उसका आनंद लेना चाहता है, और जो फल मिल रहा है उसको जो है वो भोगना चाहता है, ठीक है। और जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट में आगे बढ़ता है, वो जो श्रमिक होता है उसे क्या बोलते हैं? राजसिक, ठीक है। और तामसिक किसको बोलते हैं? जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट ही काम करता है, उसके उल्टा ही काम करता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। जो भौतिकवादी है, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है, ठीक है। तो सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये श्रमिक जो करता है उसके तीन पार्ट है, ठीक है। सत्वगुणी कर्ता किसको बोलते हैं, रजोगुणी किसको बोलते हैं, और तमोगुणी किसको बोलते हैं, ये इसमें बताया गया है। अब जो है 18.29 और 30, 31 और 32, उसमें बुद्धि के बारे में बताया जाएगा, निर्धारण के बारे में, डिटर्मिनेशन के बारे में बताया जाएगा। उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि सतोगुण में कौन होता है, रजोगुण में कौन होता है, तमोगुण में कौन होता है। तो कौन सी बुद्धि सतोगुण में होती है, रजोगुण में होती है और तमोगुण में होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं करना, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला और क्या मुक्ति देने वाला, मतलब क्लियर, जिससे चीजें हमें पता चल रही है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या से किस चीज से हमें जो भौतिक जगत से अटैचमेंट होगा, किस चीज से हमें भौतिक जगत से मुक्ति मिलेगी, ये चीजें जिस बुद्धि से हमें पता चलती, वो बुद्धि जो होती है वो शतगुणी होती है, ठीक है। और किसी की बुद्धि रजोगुनी होती तो उसे क्या होता, तो धर्म तथा अधर्म, करनीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी होती है। जिसको पता ही नहीं चल रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, वह बुद्धि जो है वो है राजसी, ठीक है। और एक होता है तामसिक बुद्धि। तामसिक बुद्धि किसको बोलते हैं? जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है, ठीक है। राजसी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, लेकिन तामसिक में ऐसा है कि जो धर्म है उसी को अधर्म मान रहे हैं, जो अधर्म है उसी को धर्म मान रहे हैं, ठीक है। और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न रहती है, उससे तामसिक है, ठीक है। तो हमें सात्विक में हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो राजसिक होता है उसमें हमें पता नहीं चलता कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन तामसिक जो होते हैं वो उल्टा ही करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं डिटर्मिनेशन में, ठीक है। डिटर्मिनेशन कौन से सात्विक होते हैं, कौन से राजसिक होते हैं, कौन से तामसिक होते हैं। तो हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन तथा इंद्रियों को कार्यों में नियंत्रित करता है, वह सात्विक तरीके में, ठीक है। ये सात्विक तरीके हो गए। लेकिन जिससे जिस डिटर्मिनेशन से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त रहता है, वह राजसी कहलाता है, ठीक है। और जो 1 मिनट। यस, तो अब डिटर्मिनेशन के बारे में देख रहे थे, सात्विक कौन से होते हैं, राजसिक कौन से होते हैं और तामसिक कौन से होते हैं। तो राजसिक वो हो गए जिसमें धर्म, अर्थ और काम के फलों में लिप्त रहते हैं, वो राजसिक कहलाते हैं। और जो स्वप्न में ही रहते हैं, जिस डिटर्मिनेशन से, जिस अगर हम ऐसे डिटर्मिनेशन हमारे पास जिसमें हम लोग स्वप्न में ही रहते हैं, ठीक है, भय में, शोक में, विषाद में, मोह में, ठीक है। तो ऐसे दुर्बुद्धि जो होती है, ऐसे जो डिटर्मिनेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हम लोग तामसिक बोलते हैं। तो ये डिटर्मिनेशन भी तीन तरह के हो गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो हम लोग सब एक एक करके देख रहे हैं बुद्धि कौन से सात्विक, राजसिक, तामसिक होती है, कर्ता कौन से सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। धीरे धीरे करके भगवान इसमें बताते जा रहे हैं, तो हम लोग देख, ठीक है। कौन सी तीन प्रकार की खुशियां होती है? बहुत लोगों को लगता है जो हम जो जीवन में जी रहे हैं वो खुशियां, वो वही हमारी खुशियां हैं, ठीक है। तो कौन सी खुशियां सात्विक होती, कौन सी राजसिक होती, कौन सी तामसिक होती? वैसी खुशी
जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन बाद में अमृत के समान होता है, उसको बोलते हैं सात्विक। ठीक है, वैसी खुशी जैसे कि बहुत सारे लोग जो है आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हैं, तो शुरुआत में ऐसा लगता है हमें कि नहीं ये तो बहुत विष जैसा, बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, इसको तो जीना, ये लाइफ को जीना, ये अपनाना, ये लाइफ को अपनाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें धीरे धीरे उसको बाद में जाके परिणाम जो होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो वैसा जो खुशी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सात्विक खुशी। ओके, उसके बाद राजसिक खुशी किसको बोलते हैं? जो शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता, ठीक है, लेकिन बाद में उससे हमें कष्ट मिलता। ठीक है, वैसे खुशियों को बोलते क्या हम लोग? रजोगुनी खुशी। ठीक है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत जैसा लगता है लेकिन अंत में विषय तुल्य लगता है, वो रजोगुनी कहलाता है। जैसे कि मान लो कि हम लोग जंक फूड वगैरह खाते हैं, बहुत सारे लोग, जैसे बाजार में आप जाओगे तो बहुत सारे लोग जंक फूड खाते रहते हैं, बहुत टेस्टी लग रहा है, खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में उससे आपका क्या होगा? हेल्थ खराब होगा, है ना, आपकी जो हेल्थ है वो खराब हो जाएगी। तो शुरुआत में तो आपको लगेगा कि अमृत तुल्य है, लेकिन बाद में वो जाके क्या हो जाएगा? वो एक विष के समान हो जाएगा। तो ऐसी खुशी आपको मिल रही है तो उसको आपको त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो रजोगुनी खुशी है। ठीक है, एक तामसिक खुशी किसको बोलते हैं? जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा, जो प्रारंभ से लेके अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। शुरुआत में भी दुख है, अंत में भी दुख है, वैसी खुशी को क्या बोलते हैं? तामसिक। ठीक है, तो वैसे जैसे बहुत सारे लोग जो थे मदिरा पान करते हैं, ठीक है, शुरुआत में भी उनको तकलीफ है, अंत में भी उसको तकलीफ है, लॉन्ग रन में भी देखिए अगर बाद में भी जाके तो उनकी हेल्थ ही खराब होने वाली है, तो वो भी खराब ही है। तो शुरुआत में भी तकलीफ, अंत में भी तकलीफ, तो ऐसी खुशी को क्या कहते हैं? तामसिक खुशी। सात्विक खुशी शुरुआत में विष जैसी लगती है लेकिन बाद में वो अमृत जैसी लगती है। राजसिक खुशी जो शुरुआत में अमृत जैसी लगती है, बाद में चल के विष जैसी पता चलती है वो विष है। ठीक है, तो उसको राजसिक बोलेंगे। तामसिक उसको बोलेंगे जो शुरुआत में भी दुख करती है और अंत में भी जाके दुख करती है। ठीक है, ओके, तो चार प्रकार के आश्रम कौन कौन से होते हैं? शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वभाव सात गुण के हैं जिन्हें जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो सात्विक गुण है ये सब, शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, धार्मिकता, ये सब जो है ये कौन से गुण है? ये सात्विक गुण है। पवित्रता का क्या मतलब होता है? जस्ट एक डिस्कस कर लेते हैं। पवित्रता का मतलब कोई हैंड रेज करके बताएंगे? एडमिन उसको अनम्यूट कर सकते हैं। यस, पवित्रता का मतलब? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। पवित्रता को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक है शरीर की पवित्रता और एक है मन या आत्मा की पवित्रता। अगर हम नहा धो के अच्छी तरह से कपड़े पहनते हैं तो वो हो गया शरीर का पवित्रता, और मन में अगर किसी के लिए हिंसा द्वेष नहीं रहा और भगवान के प्रति भक्ति रहा तो वो हो गया मन की पवित्रता। ओके, सही बताया आपने। एक तो होती है शरीर की तपस्या और एक दूसरी होती है मन की तपस्या। ऊपर की तपस्या क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग? शरीर की जो पवित्रता कैसे कर सकते हैं हम लोग? शरीर को कैसे पवित्र कर सकते हैं? सप्ताह में एक बार नहाने से होता है क्या? नहीं, हर दिन नहाना पड़ता है ना, सुबह शाम भी बहुत सारे लोग नहाते हैं। ठीक है, तो शरीर के लिए तो बहुत सारे ध्यान दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, शरीर के जो पवित्रता है उसके लिए तो बहुत सारा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मन की पवित्रता के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर सकते हैं हम लोग मन की पवित्रता के लिए? कौन बताएगा? हैंड रेज कोई करे। मन की पवित्रता कैसे कर सकते हैं? यस, किसी को अनम्यूट कीजिए जो कि हैंड रेज है। एडमिन प्लीज। हरे कृष्णा विवेक अत्री प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, प्रभु जी, ma'am. मन की पवित्रता के लिए हम सत्य, अहिंसा, हमें सत्य वचन बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए और अहिंसा
अपनाना चाहिए, किसी को बिना अकारण दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। सही बोला आपने माता जी। हमारे अंदर प्योरनेस होना चाहिए, है ना। कैसे आएगी वो प्योरनेस? कैसे आएगी वो प्योरनेस? अगर हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर अपने आप प्योरनेस आने लगती है, हमारे अंदर अपने आप पवित्रता आती है। ठीक है, तो उसके हम लोग क्या कर सकते हैं? चैंटिंग कर सकते हैं। कब करना चाहिए हमें चैंटिंग? सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, या फिर जैसे हम लोग नहाते हैं, हम लोग कब नहाते हैं? डेली नहाते हैं, है ना। तो वैसे ही हमें मन की तपस्या, जो मन की पवित्रता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? चैंटिंग करना चाहिए। कब करना चाहिए? रोज। डेली, सुबह शाम करना चाहिए। कब से करना चाहिए? अभी से करना चाहिए, आज से करना चाहिए। ठीक है, अभी तक बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी तक चैंटिंग नहीं स्टार्ट किया है, तो प्लीज स्टार्ट करें। ठीक है, अपने मन को पवित्र बनाएं। धीरे धीरे भगवत गीता को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सतोगुणी गुण थे। क्षत्रिय के क्या क्या गुण है? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व। ये क्षत्रियों के स्वभाव है। ठीक है, और जो कृषि करना, गोरक्षा करना तथा व्यापार वैश्यों का स्वभाव कर्म, स्वाभाविक कर्म, और शूद्रों के कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। ठीक है, तो शूद्रों का क्या स्वभाव होता है? दूसरों की सेवा करना। और जो वैश्य होते हैं वो क्या करते हैं? गोरक्षा करते हैं, व्यापार करते हैं, कृषि करते हैं। और जो क्षत्रिय होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों की रक्षा करते हैं। ठीक है, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व। ठीक है, तो ये 4 तरह के आश्रम हो गए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, जो सभी प्राणियों में का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो अब बहुत लोगों को लगता है कि हम लोगों को अपने कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, तभी हम लोग भगवान को अपना सकते हैं, तभी हम लोग जो है भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, कि हमें सारी चीजों को छोड़ के, अगर घर द्वार छोड़ के हरिद्वार गए तो ही हम जो है ये भगवान की भक्ति कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। भगवान 18.46 में क्या बोल रहे हैं? हमें अपने कार्य को करते रहना चाहिए। कौन से कार्य करते रहना चाहिए? जो हमारे गुण धर्म के अनुसार है। ठीक है, जैसे कि हमारे हमारे कर्म जो गुण और धर्म हमारे ब्राह्मण के जैसे, तो हमें अपने कार्य ब्राह्मणों के जैसा करना चाहिए, हमें अपना नेचर ब्राह्मणों के जैसा रखना चाहिए। अगर हमारा नेचर क्षत्रिय जैसा है, तो गुण धर्म क्षत्रिय जैसा, तो हमें उनके जैसे करना चाहिए। वैश्य जैसा है तो वैश्य के जैसे करना चाहिए, और शूद्र शूद्र के जैसे तो शूद्र के जैसे करना चाहिए। ठीक है, अगर हम अपने कार्य को करते जाए तो ये कार्य करते हुए भी हम अपने, अगर हम अपने कार्यों को करते हुए भी भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। जैसे कि अर्जुन का एग्जाम्पल हम देखते हैं। अर्जुन जो है क्षत्रिय थे, तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन जो सब चीजें छोड़ के अब बोले कि अब मुझे युद्ध नहीं करना है भगवान, अब मैं जा रहा हूँ, आप मुझे कुछ भी बोलो मैं सुनने वाला नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ हरिद्वार, मैं जा रहा हूँ पहाड़ में बैठूंगा और वहां पे जाके राम नाम जपूंगा, आपका नाम जपूंगा, हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उन्होंने युद्ध लड़ा। तो ऐसा हम देखते हैं कि अर्जुन का ही एग्जाम्पल हमारे पास है। संन्यास इसको नहीं बोलते कि भाई आप सब चीजें छोड़ के चले जाओ। ठीक है, अपना कर्म करते जाओ, वैसे ही धीरे धीरे हम भगवान को अपने करीब ला सकते हैं, भगवान के करीब जा सकते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो कर्म है वो हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, अपने कैसे कर्म करने चाहिए? बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपना कार्य नहीं करते, दूसरे लोगों को में गुण दोष निकालते रहते हैं। ठीक है, अपना कार्य भी सही से नहीं कर रहे हैं, दूसरों का भी गुण दोष निकालते रहते हैं। तो उसके लिए भगवान क्या बोल रहे हैं 18.47 में? अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्वक ढंग से क्यों ना किया जाए। अन्य किसी के कार्यों को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। मतलब हमारे जो कर्म है वो हमें करते रहने चाहिए, भले दूसरा का कर्म हमें लग रहा है कि भाई वो जो काम सही से नहीं कर रहा, हम उसको अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें क्या करना चाहिए? अपने कर्म को करते रहना चाहिए जो हमारे निर्धारित कर्म है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप जाओगे दुकान वगैरह कहीं बाहर में चाय वगैरह पीने के लिए, तो चाय के दुकान वाले से पूछोगे तो 1000 चीजें बताएगा। अरे मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे सचिन तेंदुलकर को छक्का मारना चाहिए, अरे उसको ऐसे बॉलिंग करना चाहिए, 1000 तरह की चीजें बता देगा। अब चाय उसकी पियोगे तो चाय एकदम बकवास रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब अपने कार्य को जो करो भाई, अपने तुम्हारा कार्य वो करो, दूसरे का कार्य की निंदा कर रहे हो, उसको भी सही से नहीं कर पा रहे हो, उसको तो कर ही नहीं पाओगे। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने कार्य को सही ढंग से करना चाहिए, भले कितना भी त्रुटिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरों के कार्य को उसकी दूसरे के कार्यों की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है,
अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म किसी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। ठीक है। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त हैं, जो एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति के सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो हमें संन्यास की जो सबसे ऊपर की अवस्था है, जो सिद्धि की अवस्था है, वो कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम लोग कर्म कर रहे हैं और फल को भगवान को अर्पित कर रहे हैं, हम उससे अटैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम भगवान के करीब पहुंच सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह परंतु परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव का संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है। तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान जो है इसमें बता रहे हैं कि वो तो ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। ठीक है। तो ऐसे जो इसमें बताए गए लक्षण जो कि शुद्ध भक्ति को भगवान को प्राप्त करने वाले हैं, उनके पास। ओके। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना वृत्त में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो कैसे भगवान को जान सकता है? भगवान इसमें सिंपल सा बता रहा है। ठीक है। भगवान के बारे में अगर आपको जानना है तो क्या करना चाहिए? पहले लाइन में लिखा हुआ है, पहले वर्ड में ही लिखा हुआ है, पहले लाइन में नहीं, पहले वर्ड में ही। केवल, केवल का मतलब क्या हुआ? बस इसी से। ठीक है। सिंपलेस्ट वे क्या है भगवान को जानने का? केवल भक्ति। ठीक है। भगवान की भक्ति अगर हम लोग करते हैं तो भगवान को हम लोग जान सकते हैं उनके रूप में। ठीक है। तो ऐसे अगर रूप में अगर उनको जानते हैं तो उनकी हम भक्ति को प्राप्त करते हैं, और उनकी जब भक्ति में ऐसे हम लगते हैं तो फिर हम लोग क्या होते हैं? भगवान के जगत में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में है, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। मतलब जो भक्ति करते हैं भगवान की, सारा कार्य करते रहते हैं। ठीक है। जो कि उनके कर्म निर्धारित है, फिर भी वो उनसे अटैच नहीं होते, और जो लास्ट में क्या होते हैं? वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। यदि तुम मुझसे भावना भावित रहोगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे तो मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। मतलब क्या है? हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में ये श्लोक में ऐसा बताया गया। ठीक है। ताकि हम जो भौतिक जगत है उसको लांघ सके, उसको पार कर सके। ठीक है। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव की हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो हमें भगवान जो है अपनी माया से हमें घुमा रहे हैं, और जो लेकिन हमें क्या है? माया के प्रति आसक्त नहीं रहना है। हमें क्या? भगवान के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। ठीक है। भगवान हमारे अंदर है। ठीक है। जैसे दो बर्ड्स का एग्जाम्पल है, जो फिगर देख रहे हैं आप, उसमें दो बर्ड्स का एग्जाम्पल, दो पंछियों का एग्जाम्पल दिया जाता है कि पेड़ पे दो पंछी हैं। तो एक पंछी जो है वो क्या कर रहा है? ये छोटा इधर वाला पंछी तो आप देखेंगे तो क्या कर रहा है? ये फल को खाया जा रहा है। ठीक है। कोई फल खट्टा है, कोई फल मीठा है, तो उसको वो खाया जा रहा है। लेकिन जो दूसरा पंछी है वो कुछ नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो दूसरे को ऑब्जर्व कर रहा है बस। ठीक है। तो इसमें जो पहला पंछी है वो हम है। ठीक है। और दूसरा पंछी है वो जो हमारे हृदय में परमात्मा है, वो है। एक तो आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। ठीक है। तो आत्मा जो है डिफरेंट तरह के जितने भी भोग है, जितने भी फल है, खट्टे हो मीठे हो, सबको खाए जा रहा है, भोगे जा रहा है। ठीक है। इस भौतिक जगत में। लेकिन जो परमात्मा है जो हमारे साथ हृदय में स्थित है, वो क्या कर रहे हैं? हमें बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। उनको वो हमें कुछ मतलब हमें कुछ बोल नहीं रहे वो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हमें क्या करना है? हमें बस उनकी तरफ देखना है। ठीक है। हमें हमें उनकी तरफ देखना है और हमें उनको मतलब उनको अपनाना है। ठीक है। ऐसा मतलब दो पंछी हैं। तो एक पंछी जो भोग में ही लगा हुआ है भगवान की तरफ, भगवान हमारे हृदय में ही, लेकिन हम भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हमें क्या करना?
हमें भगवान को अपनाना है, हमें भगवान की तरफ देखना है बस, ठीक है, ऐसा है। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे, ठीक है। तो किसकी कृपा में जाना है हमें? हमें भगवान की कृपा में जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यांतर ज्ञान बता दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो, तब जो चाहे सो करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता रहे, यहाँ पे एक श्लोक में इम्पॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोगों को लगता कि हमारे तो फ्यूचर निर्धारित है, हमारे जो है फ्यूचर निर्धारित है, तो हमें कर्म करने की क्या जरूरत है। तो उसका आंसर है इस श्लोक में। इसमें क्या बोल रहे भगवान? भगवान ने ज्ञान दे दिया अर्जुन को, ठीक है। तो भगवान ऐसा नहीं बोल रहे कि अर्जुन तुम ये करो वो करो। अब क्या बोल रहे भगवान यहाँ पे? देखिए, इस इस पर पूरी तरह से मनन करो, तब चाहे जो करो। मतलब भगवान उनको बोले तुम्हारा जो मन है वो करो, पहले मैंने जो बताया उसको ध्यान दो, उसके बाद तुम्हारे मन में जो आता है वो करो। मतलब क्या बोल रहे हैं? ये इंडिपेंडेंस की बात करे भगवान। मतलब ज्ञान तो मैंने तुमको दे दिया, लेकिन अब फिर भी अभी तुम्हारे मन में है जो वो करो। मतलब इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। वैसे ही हमारे पास भी इंडिपेंडेंस रहती है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो जितने भी हमारे फ्यूचर है वो पूरी तरह से निर्धारित है। हम जो अभी कार्य कर रहे हैं उससे हमारा फ्यूचर बनता जा रहा है। और अभी का कार्य कैसे कर रहे हैं? हमारे पास जो इंडिपेंडेंस है, जो भगवान इस श्लोक में बात कर रहे हैं कि हम तुम्हें इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंस के कारण हम जो अभी कार्य कर रहे हैं उससे हमारा फ्यूचर बन रहा है, ठीक है। तो अभी जो हम कार्य कर रहे हैं उसको अगर हम भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हमारा फ्यूचर भी भगवान के लिए हो जाएगा, है ना। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे श्लोक में इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंडिपेंडेंस के बारे में भगवान बताते हैं। अब बता रहे भगवान के यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, कैसे हम भगवान के प्रिय हो सकते हैं। सिंपल जो शॉर्ट में भगवान के सबसे आखिर में बता रहे हैं कि कैसे भगवान के प्रिय होना है, ठीक है। सदैव मेरा चिंतन करो, भगवान का चिंतन हमें सदैव करना चाहिए। मेरे भक्त बनो, हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए और भगवान को नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, ठीक है। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वचन। भगवान ने अगर ऐसे बोल दिया कोई श्लोक में ऐसे ही नॉर्मल भी, तो उसका मतलब क्या होता है? वो तो सत्य है, ठीक है, उसकी गारंटी 100% है। लेकिन अगर भगवान को ऐसे श्लोक में ऐसे बोल दे कि अब मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कितने परसेंट है? कितने परसेंट सत्य हो गया? 200% से भी ज्यादा है, ठीक है। भगवान ने बस बोल दिया था वो 100% सत्य है, लेकिन भगवान ने अगर बोला कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ तो वो और भी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे भगवान? सदैव मेरा चिंतन करो। हमें भगवान के बारे में सदैव सोचना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो हम भगवान को प्रिय होते हैं, भगवान के पास जाते हैं, ठीक है। ओके, अब समरी वाला वर्ष, ठीक है। भगवान जो पूरा भगवत गीता बोले उसकी समरी क्या है? समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, सर्वधर्मान परित्याज्य, ठीक है। सारे धर्मों को त्याग करो। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ मानता है, कोई, अगर आप देखोगे तो भौतिक जगत में सब लोग कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें मानते हैं। तो ये कोई ये देवता को मानता है, कोई इसको मानता है, कोई इसको मानता है, सब लोग कंफ्यूज है करना क्या है, ठीक है। तो भगवान उनके लिए सिंपल फार्मूला बता रहे, सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, ठीक है। सिंपल सॉल्यूशन बता रहे भगवान, ठीक है, कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो बस मेरी शरण में आ जाओ और कुछ मत करो। मैं तो समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत, ठीक है। भगवान जो है वो हमारे समस्त पापों से हमारा उद्धार कर देंगे, ठीक है। हमें डरना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पूरी गीता की सम्मरी है ये, ठीक है। तो अब हमें सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करना चाहिए, हमें भगवान की शरण में जाए। भगवान खुद बोल रहे हैं हमें, ठीक है। ओके, 18.67, यह गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत रहते हैं, ना ही उसे जिसे मुझे द्वेष रहता है, जो मुझसे द्वेष करता है। तो हमें उन सब लोगों को यह ज्ञान नहीं बताना चाहिए जो कि भक्ति में नहीं रहते, जो कि भगवान से द्वेष करते। भगवान से द्वेष करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है भगवत गीता को समझने के लिए? सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि हमें भगवान जो बोल रहे हैं उन पर विश्वास होना चाहिए, ठीक है। जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं
उनको तो भगवत गीता कभी समझ में आने से रही। तो इसमें यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो द्वेष करते हैं उनको तो भगवत गीता बतानी नहीं चाहिए, जो संयमी नहीं है, एकनिष्ठ नहीं है, जो भक्ति में रत नहीं है, उनको ये ज्ञान बताने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, ऐसा हमें उनको ज्ञान नहीं बताना चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। ठीक है, तो जो दूसरे लोगों को जो दूसरे भक्तों के यह परम रहस्य बताता है वो क्या करता है, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है और अंत में वो भगवान के पास जाता है। यहाँ पे प्रभुपाद का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इतना बड़ा कोर्स हो रहा है, ठीक है, इतने सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, इतने सारे लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो वो जो जैसे नामानिष्ठ दास प्रभु पढ़ा रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि पढ़ा रहे हैं, उनका क्या स्वार्थ छिपा हुआ है इसमें? क्या स्वार्थ छिपा हुआ है वो इस श्लोक में ही है। ठीक है, 18.68, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास जाएगा। तो इतना बड़ा जो कोर्स हो रहा है वो ऐसे नहीं है कि कोई हमारा उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें हमारा भी स्वार्थ छुपा हुआ है। लेकिन वो स्वार्थ कैसा है? वो स्वार्थ आध्यात्मिक। हमें क्या है? हमें भगवान का प्रिय होना है। और भगवान क्या बता रहे हैं? जो यह ज्ञान दूसरों को बताता है वो उनको प्रिय होता है। ठीक है, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और वह भगवान के पास जाता है। ठीक है, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना ही कभी होगा। तो वो जो दूसरों को यह ज्ञान बताएगा वो भगवान को सबसे प्रिय होगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आप ये ज्ञान दूसरों को बताने में कैसे हेल्प कर सकते हैं? हैंड रेज करके बताइए। एडमिन आप उनको ले सकते हैं जो हैंड रेज करें। या आप कैसे ये दूसरों को ज्ञान बांटने में हेल्प कर सकते हैं? हरे कृष्ण, कैलाश खत्री प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम दूसरों को इस कोर्स के बारे में बता सकते हैं कि हमने किया, हमें फायदा हुआ, आप भी इसको कीजिए, अपने रिश्तेदारों को बताइए। इस तरह भी हम इस ज्ञान को आगे कर सकते हैं। दूसरा, हम इसको अपने जीवन में उतार कर भी एक अच्छा काम कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बहुत ही अच्छा बताया प्रभु। आपने जो कोर्स किया, अगर आपको कुछ फायदा होता है ये कि ये ज्ञान जो हमें कुछ सीखा हमने, ये हमें दूसरों को भी बताना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? उनको भी प्रेरित करना चाहिए कि आप भी क्लासेस करें। दूसरा है, हम खुद एग्जाम्पल बने, हमने जो सीखा उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, तो लोग खुद ब खुद उसको देखेंगे, तो वो खुद ब खुद उनको लगेगा कि अरे इसमें क्या चेंज ऐसा आ गया, इसने ऐसा क्या कर लिया, इसके पास ऐसा क्या मिल गया इसको, ये इसने इसकी लाइफ में ऐसा चेंज आया, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो आप खुद उनके लिए एग्जाम्पल बनिए। ठीक है, तो आप ऐसा एग्जाम्पल बनते हैं तो दूसरे लोग प्रेरित होते हैं और आप ये ज्ञान बांटने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अनु मित्तल माता जी, हरे कृष्णा, कैसे हम ये ज्ञान बांटने में हेल्प कर सकते हैं? यस, हरे कृष्णा अनु मित्तल माता जी। एडमिन प्लीज म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, कविता अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दानवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दानवत प्रणाम प्रभु जी। आप हाँ प्रभु जी, सबसे पहले तो ये मतलब बिल्कुल जो फ्रेश है, जिसको पता ही नहीं है, हाँ, उसको हम एक कोर्स बता सकते हैं। बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मतलब 18 डेज में इतना एक्सप्लेन करके ये कोर्स है ना, मतलब टचवुड लाइफ सच में चेंज हो जाएगी। और सेकंड, प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि किसी के पास चलो कोई क्लास नहीं भी लगा सकता, एटलीस्ट वो अगर भूमिका भी पढ़ लेंगे ना भगवत बिल्कुल गीता सही, की या बिल्कुल किसी सही, भी किताब की, तो उससे भी उनको काफी हेल्प मिलेगी भक्ति में बिल्कुल आगे सही। तो बढ़ने हम में। लोग कैसे ज्ञान को बांट सकते हैं? ये हम लोग बुक्स को बांट कर सकते हैं, हम लोग भगवत गीता जो उनको बांट सकते हैं दूसरों को। ठीक है, तो बहुत सारे टाइम हम लोग देखते हैं शादी होता, बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं, उनमें लोग बहुत तरह तरह के गिफ्ट देते हैं। तो आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या होगी? ऐसे भगवत गिफ्ट जो गीता। कि उनको भौतिक जगत से बाहर निकाले, है ना? ये ज्ञान जो भौतिक जगत से बाहर निकालने के लिए मतलब इस ज्ञान को पाके लोग भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं, वैसे ज्ञान को बांटना जो है वो सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। तो हम ऐसा ज्ञान क्यों नहीं देते उनको, हम ऐसी चीज क्यों नहीं देते जिनसे वो इस जगत से बाहर निकल सके? तो सबसे अच्छा गिफ्ट मेरे ख्याल से तो भगवत गीता है। आप उनको भगवत गीता दे दीजिए, है ना? तो ऐसा गिफ्ट जो है सबसे बेस्ट होगा। तो ये चीजें कर सकते हैं आप कि अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, उनको बता सकते हैं कि ऐसा कोर्स हो रहा है, आप भगवत गीता पढ़ने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं।
दूसरा, आप अपने आप को एग्जाम्पल बना सकते हैं कि ये कोर्स करने के बाद मेरे अंदर ये चेंज हुआ, ये भगवत गीता पढ़ने के बाद मेरे अंदर ये चेंज हुआ, तो दूसरे लोग प्रेरित हो सकते हैं। तीसरा, आप जितने भी फंक्शन होते हैं शादी से लेकर तो आप भगवत गीता को बांट सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता कि वो भी जिनके पास जाएगा वो कभी ना कभी तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, भगवान को ये ज्ञान, भगवान का ये जो ज्ञान बांटने में हेल्प कर सकते हैं। और ये ज्ञान बांटने से क्या होता, यहाँ पे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यह परम रस जो बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता और अंत में भगवान के पास जाता है। ठीक है, ओके, हैंड लोअर कर ले अपने। यस, और जो श्रद्धा समेत पेश रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पे पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप लोग जो सुन रहे हैं उसमें भी कुछ फायदा है। ठीक है, जो सुना रहा है उसको भी फायदा है, तो भगवान को अति प्रिय हो जाएगा। और जो सुन रहा है, कैसे सुन रहा है, दो क्वालिटीज, श्रद्धा समेत, श्रद्धा के साथ सुन रहा है, द्वेष रहित होकर सुन रहा है। बहुत लोग कॉम्पिटिटिव होते हैं, मतलब उनका जो सुनने का मतलब ये नहीं होता कि आप सुन के उसको अपनी लाइफ में अपनाएं। उनका सुनने का मतलब है हम जो बोल रहे हैं उनको चैलेंज करें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कैसा सुनना चाहिए, हमें द्वेष रहित होकर सुनना चाहिए, श्रद्धा समेत सुनना चाहिए। हमें भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के प्रति हमारा द्वेष नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर हम सुनते हैं तो जो नॉलेज मिल रहा है वो हम लोग नॉन चैलेंजिंग, इसको कैसे बोलते हैं, कौन सा वे बोलते हैं हम लोग, नॉन चैलेंजिंग वे। ठीक है, हम लोगों को जो ज्ञान मिल रहा है अगर हम उसको चैलेंजिंग वे में अपनाते हैं तो कभी हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो ज्ञान हम लोग नॉन चैलेंजिंग वे में सुन के अपनाते हैं उसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, उससे हमें फायदा हो सकता है। तो भगवान इसमें क्या बोलते हैं, श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर सुनना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है सुनाने का मतलब जो है भगवान का क्या बोल रहे हैं कि श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर सुनना चाहिए। ठीक है, सुनने वालों के लिए क्वालिटीज है, जो बता रहे हैं उसकी क्वालिटी अलग थी, सुनने वालों की क्वालिटी द्वेष रहित होकर सुनना चाहिए। ठीक है, तो अब अंतिम के कुछ श्लोक आ रहे हैं। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, अब अर्जुन सुनने के बाद क्या बोल रहे हैं, हे कृष्ण हे अच्युत्य, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, अब मैं संशय रहित दृढ़ हूँ। और ठीक है, वॉइस थोड़ा बीच में ब्रेक हुआ, फिर से करने की जरूरत है, फिर से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अभी अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो हमें अपनी भक्ति और बढ़ानी चाहिए कृष्ण के लिए। ठीक है, अर्जुन के जैसा बनना चाहिए। अर्जुन कितने अच्छे भक्त थे भगवान के, हमें अर्जुन के जैसा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसे क्या होगा कि हमें भगवत गीता अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अर्जुन का जैसे मोह दूर हो गया, हमारा भी मोह दूर हो जाना चाहिए, हमारी भी स्मरण शक्ति वापस आ जानी चाहिए। ठीक है, नहीं आ रही तो हमें बार बार पढ़ने की जरूरत है, हमें अपनी भक्ति को बढ़ाने की जरूरत है भगवान के लिए। ठीक है, तो अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं, ना सुनने के बाद अब उनका संशय दूर हो गया, वो दृढ़ हो गया और अपना कर्म करने के लिए उद्यत हो गए। ठीक है, तो हमारे पास, हमें अगर ऐसा नहीं फील हो रहा है तो हमें बार बार करने की जरूरत है। हमें अपनी श्रद्धा बढ़ानी चाहिए, हमें चैंटिंग बार बार करनी चाहिए कि भगवान हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, हम अपनी श्रद्धा बढ़ाते हैं और फिर से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है। ठीक है, तो हमारा भी मोह दूर हो जाएगा 18 चैप्टर पढ़ने के बाद। तो ये एक तरह से चेक लिस्ट है, चेक है कि अगर आपको अभी तक संशय दूर नहीं हुई तो अभी आपको फिर से करने की जरूरत है, फिर पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, संजय ने कहा, आप अर्जुन ने बता दिया भाई कि ऐसा 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 हो गया भाई कि हमारे आपने बताया तो मेरे अंदर ये चेंज आया। अब संजय बता रहे हैं, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। ठीक है, मतलब संजय को बहुत अच्छा लग रहा है, उनके शरीर में रोमांच हो रहा है, ये नॉलेज उनको मिला तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त थे। ठीक है, व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाते हुए सुनी। उन्होंने खुद सुना, कैसे सुना, व्यास जी की कृपा से। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ
तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो जाता हूँ। मतलब जब भी ऐसे ऐसे जो क्या क्या बोला उनको मैं स्मरण करता हूँ, बस सोचता हूँ तो उनको खुशी होती है। ठीक है, संजय ऐसा बोल रहे हैं। अब लास्ट श्लोक जो है भगवत गीता के अंतिम श्लोक 18.78 जहाँ योगेश्वर कृष्ण तथा जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी से पता चल गया कि जीतने वाला कौन है। यहाँ पे संजय बता रहे हैं वहाँ पे ऐश्वर्य होता, वहाँ पे विजय होता, वहाँ पे शक्ति होती, वहाँ पे नीति होती। कहाँ पे? जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण होते और जहाँ पे धनुर्धर अर्जुन होते। अब कृष्ण अर्जुन के साइड में तो जीत तो किनकी होनी है, यहाँ पे बता दिया संजय ने। ठीक है, संजय जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भाई अब जीत तो अर्जुन की होने वाली। ठीक है, तो ये चैप्टर का लास्ट श्लोक था। अब चैप्टर की समरी है ये। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। आप सबको खुशी है, प्रभु जी ने, ये प्रभु जी डॉक्टर हैं, डॉक्टर होके भी अपना, इनको अभी भी शादी हुई है, घर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ऑफिस में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब भी आपके साथ देखे इतने अच्छे से गीता को समझाएं। मेरी विनती है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन का, आप इसमें जुड़िए। ये बहुत ही शुभ कार्य है। खुद देखिए, सब लोग वॉलंटरी सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क सब लोग सेवा कर रहे हैं। हम क्यों इस अच्छे काम में नहीं जुड़ना चाहते? आप खुद सोचिए, हम सब भी इसमें पार्ट होंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? पहले तो 18 क्विज पूरा करो तो ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट पाओ, फिर लेवल, उधर ही आपको 18वें क्विज में लास्ट क्वेश्चन में आपको लेवल 2 का लिंक आएगा, लेवल 2 ज्वाइन करो। लेवल 2 में आपको एक चैप्टर हम एक हफ्ते में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद और उसके बाद क्या होगा, आपको हम एक चैप्टर एक महीने में पढ़ाएंगे। जितना डीपली आप पढ़ना चाहते हो उतना हम आपको सिखाएंगे। उससे आप एक बहुत अच्छे गीता के वितरण में हमको मदद कर सकते हैं। अभी देखिए, दुनिया में एक ही चीज थी कि भगवत गीता का वितरण, ज्ञान का वितरण नहीं हो रहा था। आप समझते हैं ना, टीचर का बहुत जरूरी है। कितना अच्छा आपका क्लास लिया रवि चिराग ने, आपको सबको खुशी है नहीं है? ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, कुछ आप लोगों को कुछ 8 बज गया एग्जैक्टली, आपको कुछ प्रश्न है या कुछ फीडबैक देना है, आप लोग दे सकते हैं। ये डेली आपका 7 बजे हर दिन कुछ क्लास होगा। आप लोग थोड़ा टाइम लेके, जिसके पास है, आप कल से भी कंटिन्यू रहेगा। आप थोड़े टाइम के लिए आना, आपको कृष्ण की लीला समझाएंगे, थोड़ा भागवत समझाएंगे, चलता रहेगा। ठीक है, अभी आप लोग जिन जिनको, मधुरा माता जी, किसी को फीडबैक देना है, आप हाथ खड़ा कर जी सकते हैं। जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। नलिनी अरे माता रवि जी। चिराग जी किधर चले गए? जी है। आज इनको मैंने 5 मिनट पहले फोन किया। मैं, आपको पता है, सारी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, मेरे को समय नहीं मिल रहा था, तो प्रभु जी ने इमीडिएट आए और आपका क्लास लिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नलिनी माता ठीक जी। है, आप लोगों ने देखा अपन कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी, उसका नाम था महालक्ष्मी। कितना अच्छा क्लास लिया था, है ना? आप सारों के प्रश्न उत्तर किए थे, मैं देखा था 1.5 घंटा चल रहा था उसका प्रश्न। और आज भी प्रभु जी ने देखा, तो आप लोग भी देखे ना। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थी, रवि चिराग जी। आप एलोपैथी डॉक्टर हैं प्रभु जी? रवि चिराग जी, यस प्रभु। कौन यस सा प्रभु। आपका स्पेशलिटी? पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक, बच्चों का, है ना? देखो, पीडियाट्रिक डॉक्टर है। आपका मिसेस भी डॉक्टर है या हाउस वाइफ है? नहीं प्रभु जी, वो भी डॉक्टर ही है। वो भी डॉक्टर है, ठीक है। यस वो कौन सा प्रभु। स्पेशलिटी है? ऑप्थेल्मोलॉजी, आई। आई, आई का, ठीक है। देखो, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गया इनको, बच्चों का या आंख का, इन दोनों को आप ईमेल लिख देना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, अनम्यूट कर मधुरा लीजिए माता जी, नलिनी। आप हरे अनम्यूट कर कृष्ण। दीजिए, किसी को प्रश्न है तो। ठीक है, हरे कृष्णा नलिनी माता जी, अनम्यूट हरे कर पा रहे हैं? कृष्णा। खुशी जी है, प्रभु, आज बहुत बड़ा यज्ञ हो गया। एक बारी हम लोग हरे कृष्णा मंत्र इकट्ठा बोल देते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। कंग्रेचुलेशन, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि आप सबका धैर्य है। 18 दिन असंभव कार्य कलयुग में, आपने धैर्य से, आप सब लोग भक्त हैं। भक्त कोई नहीं हो, नहीं तो 18 दिन नहीं बैठेगा ऐसे। तो ऑलरेडी आपको सर्टिफिकेट, आप ऑलरेडी भक्त हैं।
मेरी विनती है इसमें जुड़े रहिए, हम लोग मिलके एक अच्छा आंदोलन कर देंगे। पृथ्वी में एक आदमी नहीं बचेगा जो गीता फॉलो करे, किस भी धर्म का उनको मतलब नहीं है, गीता में क्या लिखा है उसको समझने का। ठीक है, रेडी है इस आंदोलन के लिए? एक एक आदमी को पृथ्वी में भगवत गीता का ज्ञान क्या है उसको समझने का। हमारा जो अप्रोच देखिए, हम किसी का भी मतभेद नहीं करते, सबको आदर करते। इच्छा है कि पूरी पृथ्वी में एक एक आदमी को गीता का ज्ञान हम इकट्ठा, अकेले नहीं कर पाएंगे, इकट्ठा मिलकर दे सकते हैं। देखिए रवि चिराग प्रभु जी को भी हम, कौन सा बैच में प्रभु जी मिले थे आप पहली बारी? रवि चिराग जी, हरे कृष्णा। शायद अनम्यूट नहीं कर पाए। चलो प्रभु जी लगता है जी, कहीं काफी टाइम से है बच्चे को प्रभु जी। अटेंड कर रहे हैं। हाँ जी जी। चलो, हरे कृष्णा। मधुरा माता आप जी, लोग अनम्यूट कर लीजिए एक-एक माता करके जी। unmute करें। कविता और रवि माता चिराग जी। जी बोल रहे हैं 4th बैच से हमसे कनेक्टेड है। तो इसी तरह आप भी कनेक्टेड रहिए, आप भी। अरे हाँ, ये प्रभु जी को होस्ट बनाना है। जी आप लोग ठीक है अनम्यूट रवि नहीं कर चिराग पा जी, रहे हरे क्या? कृष्णा। नलिनी माता जी आप अनम्यूट नहीं राखी माता जी ट्राई करिए, शायद नहीं हो ठीक पा है, रहा। हरे कृष्णा, थैंक यू। देखिए ना, तो प्रभु जी का कितना योगदान रहा। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है, शुरू करिए ना। मधुरा प्लीज माता जी, कौन जी है? मत प्रभु, एक्चुअली मैं कर रही हरे हूँ कृष्णा unmute अनु नहीं कर पा मित्तल। हरे कृष्णा माता जी, दानव प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, खुश हैं? हरे एक कृष्णा प्रभु जी। बड़ा हाँ यज्ञ जी। पूर्ण हो गया है भगवत गीता का, है ना? हाँ जी प्रभु जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब 18 डेज में ना मेरे को तो 7 बजने का इतना वेट होता था कि 7 कब बजे इवनिंग में और मैं नहीं, ये क्लास हर दिन, ये लगाऊंगी। आपका 7 बजे कल भी चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। हरि बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा। प्रभु जी भागवतम क्लास भी होती है आपकी? माता जी भागवतम क्लास हर दिन सुबह 8 बजे होती है। सुबह होती है 8 बजे? 8 बजे, ठीक है, ठीक है। 8 से 9 प्रभु? हाँ, 8 से 9, 8 बजे, 8 से 10-15 मिनट कीर्तन, फिर उसके बाद भागवतम। लाइव ही ऑनलाइन ही होती है ना प्रभु? हाँ, लाइव भी होता है, वो लाइव भी होता है, उसका लिंक भी आता है, आप उसका जूम अकाउंट भी है, उधर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है माता जी, ये जो एडमिन है ना, ये जो एडमिन लोग हैं ना आपके, इनका नंबर नोट करके रख लो। आपको दिख रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में? मेरा क्या है माता जी, मैं फोन का भी उठाओ ना उठाओ। हरे कृष्णा, आपका नाम क्या है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी जनक है, ये 2 साल का है मेरा बेटा। इसको बहुत अच्छा। नरसिंह आरती वगैरह सब कुछ आती है, तुलसी आरती, बहुत नरसिंह आरती। वेरी नाइस, वेरी नाइस। किधर रहते हैं माता जी आप? चंडीगढ़ प्रभु जी। तो आप आ रहे हैं वृंदावन, आ रहे हैं इस बारी? नहीं प्रभु जी, इस बार नहीं आ पाऊंगे। एक्चुअली मेरी देवरानी की डिलीवरी है, मतलब बेबी होने वाला उनको, तो मदर इन लॉ वगैरह नहीं है ना घर में, तो मेरे को ही देखना है। ठीक है, ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको ऑनलाइन भी करने का कुछ हद तक। हरि लेकिन क्या बोल, होता है, हरि बोल फेस्टिवल में प्रभु जी, थैंक यू। क्या होता है, इतने बिजी हो जाते हैं कि थोड़ा भूल जाते हैं। मायापुर में तो याद भी नहीं रहते, इतने आनंद आते हैं। नहीं प्रभु जी, यस, भक्तों के संग। हरे कृष्णा जनक, हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, बाकी को भी एक एक करके करिए। हाँ, मॉर्निंग क्लास का लिंक, एडमिन लोग आप मॉर्निंग क्लास का लिंक दे सकते हैं, t.ly/. जी प्रभु ग्रुप में डाला है, दोबारा से सेंड करेंगे आज प्लीज। हाँ जी जी प्रभु। हरे कृष्णा नलिनी माता प्रभु जी, मेरी गुड़िया का एक क्वेश्चन था, वो 12 साल की है जो, वो कहती है कि ना जैसे एक तरफ तो मतलब जैसे कुंती महारानी दुख मांगती है, तो जैसे हमारे पास अगर हर तरह से सुख है तो हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर लेते हैं, और अगर दुख होता है तो हम अपने दुख की तरफ ही ध्यान देते हैं, मतलब भक्ति नहीं प्रॉपर कर पाते। तो ऐसे में जैसे मतलब जैसे यहाँ भी माता जी यही कहते हैं ना कि दुख होता है तो ज्यादा अच्छा होता है, भगवान की कृपा होती है इसका मतलब। तो वो यही चाहती है ना कि ऐसे में हमारी सिचुएशन कैसी है, क्या हम माता जी, क्या प्रॉपर है ना, भक्ति नहीं कर? वो तो बहुत महान भक्तों के लिए। हमारा जैसा आदमी अब मंदिर में जाके बोलते हैं भगवान थोड़ा दुख दे दो तो भग जाएंगे। हमारे लिए नहीं, वो माता जी, वो तो क्या है ना, एक भक्ति में जो आदमी पागल हो जाता है ऐसा बोलता है भगवान। क्योंकि क्या है, कुंती माँ को पूरा जिंदगी दर्द ही दर्द था। हस्बैंड मर गए, सोचो इतने यंग में, बच्चों को संभालने को नहीं, और बच्चों को मारने का ये लोग दुर्योधन और टीम पूरे टाइम किस तरह उनके बच्चों को मारो, है ना। और उसके बाद इतना बड़ा महाभारत, एक माँ की हालत सोचिए आप, इतना दुनिया में तड़पन ही तड़पन, उसके बावजूद भी जब उसके बेटा राजा बना तो कृष्ण जा रहे थे, हाँ आप नहीं जाओ, अगर आपको रहने के लिए दुख चाहिए तो दुख ही दे दो मेरे को,
आप नहीं जाना हाँ क्यों है, जी प्रभु क्योंकि जब भी दुख आता था तो भगवान का जोर से स्मरण करती थी और तो भगवान उसके लिए प्रकट हो जाते थे। तो उसको ये एक तरीका बन गया कि अगर आपके रहने के लिए दुख है तो दुखी रहना, तो आप नहीं जाना मेरे जिंदगी से, ठीक है ना। ये माता जी बहुत एडवांस डिवोटी ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, और हम जैसे नॉर्मल डिवोटी को भगवान ऐसा तड़पन नहीं देते हैं, बिकॉज हम तो भक्ति छोड़ देंगे, है ना, ठीक है ना। वो बहुत एडवांस डिवोटी के लिए ये उनका कहते हैं एक्सटेसी, खुशी में भगवान को बोल रहे हैं अगर आपके रहने के लिए मेरे को दुख है तो दुखी दे दो। हाँ, विपदा तंतु तस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनः भव दर्शनम। ये तो उनकी प्रार्थना है, कुंती माँ की प्रार्थना है, अपुनः भव दर्शनम। अगर आपका दर्शन मिलता रहेगा तो माता भगवान मेरे को कुछ नहीं, ये सब कुछ सेम रहेगा, बस टाइम भी सेम रहेगा। अच्छा अच्छा। और प्रभु जी वो सर्टिफिकेट किस तरह से मिलेगा, कुछ बताएंगे? क्विज करो पहले। ऐसे नहीं मिलेगा। पूरा कर लिया है, तो पूरा कर आना लिया चाहिए। क्विज। नहीं आया सर्टिफिकेट, एडमिन को कांटेक्ट करो, इनका नंबर नोट कर लो। पता माता जी वहाँ है ना जनवरी वाला आया है प्रभु जी। माता जी वो ठीक है, आज वो आप डाउनलोड उनको करिए, मैसेज डालो, करेक्ट कर देंगे, गलती कर होती है। लेना। ठीक है डेट अपडेट नहीं आप हुआ दोबारा था। दबा सकते हैं, अभी फरवरी का आ जाएगा। उन्होंने मिस्टेक करेक्ट कर ली, सुबह सुबह हो रहा था वो हाँ जी एडजस्ट, हाँ जी। वो होता ना, उनका काम है, वॉलंटियर है माता जी, उधर 20 लोग का वो टीम है, गलती हो गया था उनसे, उन्होंने चेंज नहीं किया था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु जी एक क्वेश्चन है आपसे कि हम लोग घर गृहस्थी में रहते हुए और कैसे बुरे लोगों से अपना बचाव करें या उनकी बातों को इग्नोर करें, और प्रभु भक्ति में कैसे मन लगाएं ज्यादा से ज्यादा? डबल चेहरा बना लो। कैसे हो? अच्छा है, आपका सुना बच्चा हुआ। दो चेहरा बनाना बहुत जरूरी है दुनिया में। अच्छा। कभी भी नहीं बताना गीता पढ़ रहे थे, अरे हंसेंगे, पागल हो गई है तो इसको तो बात करना है, नहीं इससे तो दूर रहो, नहीं बताना। बोलो कैसे हो? अरे बड़ा अच्छा, कैसा चल रहा है, क्या करते हैं, मूवी देखती है पूरे दिन। लो कौन सा आजकल सीरियल देख रहे हो? हाँ वो वाला देख रही हूँ, सास बहू वाला। बिल्कुल चुप रहना, पता भी नहीं चलना चाहिए आप भक्ति कर रहे हैं। जब भक्त को मिलेंगे तो दिल खोल दीजिए, लेकिन जब नॉर्मल आदमी को मिलेंगे आप भी नॉर्मल हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बताना नहीं। अरे हर दिन 2 घंटा गीता सुनी, 18 दिन वही करी थी, तो सोचेंगे पागल हो गए, इसको कुछ काम नहीं है। ऐसे ही है लोग, 90% लोग ऐसे ही है। तो उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाना, दो चेहरा बना लेना। और क्या होता है, जब आप किसी को आदर नहीं करते तो उसके दिल से कोई चीज अपने दिल में नहीं जाती। जब आप किसी को आदर करते हो तो उससे बुरी चीज हमारे दिल में आती है ना। जैसे होता है ना, इधर से सुना, उससे इस कान से उस कान, इस कौन बोलते हैं, इस कौन का नाम, इस कान से उस कान। ओह अच्छा। अच्छा प्रभु जी, और ये कि एक घर के काम काज करते हुए हम प्रभु सेवा में कैसे ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम बिता सकते हैं? कैसे? मन बहुत करता है ये करें वो करें, पर उतना टाइम नहीं मिल पाता है। माता जी क्या, टाइम तो मैनेजमेंट का इश्यू है। टाइम बहुत, अगर आप खुद देखें 24 घंटा बहुत ज्यादा है। जैसे आपका बच्चा है, आपका बच्चा दोपहर में घर आता है, आप बाहर गए हुए, तो बच्चा अगर 2 चपाती खाता है, आप कितनी छोड़ते हो? 5 छोड़ के जाते हो, क्योंकि उसका जब ज्यादा मन करे तो 2 और चपाती होना चाहिए, है ना, होता है नहीं? हाँ जी, 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 ज्यादा दे तो हमको भी भगवत प्राप्ति के लिए जितना समय चाहिए भगवान उसका 10 गुना ज्यादा दिए। 10 साल काफी है, लेकिन भगवान 100 साल दिए हैं, तो बहुत टाइम दिया। फिक्र नहीं करिए, हमको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना, गलती हमारी है। हम बैठ के 6 घंटा टीवी क्रिकेट मैच देख लेते हैं, और वो यूक्रेन रशिया का 10 घंटे देख लेते हैं, क्या हुआ वो हमारी गलती है। ठीक है, युद्ध हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? मैं तो नहीं ज्वाइन कर सकता है ना, मैं कुछ ना इसको मदद कर सकता हूँ ना उसको, ठीक है ना। हम आपके प्राइम मिनिस्टर भी कॉल कोई सुनने को तैयार नहीं है, मैं क्या करूंगा। चलो मैं भगवत गीता पढ़ो, अगर कुछ कर सकता तो करता जरूर। कोई आगे मर रहा है आपके घर, थोड़ी आप कुछ नहीं करोगे। अब मैं उसमें कुछ कर तो सकता नहीं, इतना है हरि नाम का जाप कर सकते हैं। भगवान दिख रहा है कि कुछ लोगों को बहुत दर्द है, मर रहे हैं, ये कर सकते हैं हम, बिल्कुल है कि आप सबको सुखी कर दें, हरे कृष्णा, उनके लिए आप दर्द है, सब जगह शांति रखें। हाँ, सर्वे सुखिनः भवन्तु, हम लोग जब कर सकते हैं। भगवान आपके हाथ में सब कुछ, आप उनको सुबुद्धि दीजिए कि ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों लड़ रहे हो। मनुष्य का जीवन कुत्ते बिल्ली के लड़ने के लिए नहीं होता है। शांति से एक दूसरे से बात करो, क्यों हथियार उठाते हैं। लेकिन लोगों का ऐसा ही है, ठीक है, आप ध्यान से नाम जप करिए और भगवान से प्रार्थना करिए।
थैंक यू लेकिन प्रभु जी। ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं। बहुत लोग विचलित हो जाते, क्या हो जाएगा, अभी दुनिया बंद हो जाए, वो फिक्र नहीं करो। पूरी दुनिया भगवान के हाथ में है, कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है। जब आपको हरे दिखता है कि कृष्णा प्रभु। जब आप सोचते हैं कि भगवान कंट्रोल में नहीं है, तो हमको बहुत चिंता हो जाती है। जब आपको समझ आती है कि भगवान कंट्रोल में है, बिल्कुल। वो पहले हो जाता था मुझे ऐसे ही, बहुत मैं काम छोड़ देती थी, रोना शुरू कर देती थी, बस अब ये आखिरी दिन है, उसके बाद कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे, ये है। जितना आपका अब नहीं भगवान है, है अब विश्वास, थोड़ा सा जितना समझ आ गया है। माता जी, जितना आप जप करेंगे, जितना आप शास्त्र का अध्ययन करेंगे, जितना हाँ भागवत जी, हाँ जी। करेंगे, ये आध्यात्मिक तरीके से क्या होता है, आत्मा विकसित होती है। ये आध्यात्मिक तरीका है, ये बिल्कुल। मानसिक कल्पना नहीं है। बहुत सोचते हैं ये भक्ति तो एक मानसिक कल्पना है, एक ना भाव लाल ये मन में, ये नहीं है। वो आप करते हो, हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। आप खुद सोचिए माता, 30 साल में हर दिन बैठ के नाम जप करता हूँ, ये क्या भावना है क्या? नहीं, ये आत्मा, नहीं। आत्मा जागना शुरू हो रही है। जब आत्मा जागना शुरू होती है तो भौतिक इंद्रिय भोग आत्मा नहीं करती है, उसको भगवान की सेवा में आनंद लग रहा है अभी, है ना। तो ये आत्मा की जागृति है, ये कल्पना नहीं है। तो जो साधना करता है वो आदमी खुद बोलेगा ये कल्पना नहीं है, ये तो, इसमें तो आनंद आ रहा है मेरे को। बिल्कुल। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। बहुत हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नवनीत प्रभु। नवनीत प्रभु जी क्वेश्चन पूछिए प्रभु जी। मैं प्रियंका बोल रही हूँ। आवाज आ रही है प्रभु जी? आप नवनीत जी, हाँ, यात्रा में आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। हाँ नहीं प्रभु जी, मैं प्रियंका बोल रही हूँ। ठीक है, बोलिए। और प्रभु जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं और हस्बैंड हम लोग दोनों ने किया अभी ये क्लास, साथ मिलके किया, और हम लोग का सर्टिफिकेट भी मिल गया है, तो हम लोग इतने खुश हैं। और और प्रभु जी, मैं ना कुछ साल पहले, अभी 1-2 साल पहले बच्चों को लेके जॉब छोड़ी थी। तो अब मुझे ना मतलब बस यही करना है, मतलब मुझे ना एकदम इस्कॉन में टीचर ही बनना है अब मुझे। अरे आ जाओ, मैंगलोर आ जाओ, दोनों हस्बैंड वाइफ आ जाओ, बहुत काम है मेरे को। ठीक है, अभी ऑनलाइन ही करो, कभी आप कभी हो सकता है तो मैंगलोर भी आना, हमारे गेस्ट हाउस है अभी भी अच्छा, रहिए 1 हफ्ता 10 दिन रहिए। अभी एक लड़का आया था, पता है, कॉलेज खत्म करा था, अब बोला प्रभु जी मैं अभी जॉब करने जा रहा हूँ, थोड़ा 1-2 महीने यहाँ रह सकता हूँ। मैंने कह रहा हूँ खुशी से। तो मंदिर में रहा, 5-6 माला तक कर रहा था, वो शांत था। तो प्रभु जी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा देखो, थोड़े दिन की जो शांति मिली ना, जिंदगी भर में ये रहना, जपा करते रहना, जो भी जॉब करने को, तो कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा टाइम अगर मंदिर में आपका ट्रेनिंग हो जाएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। समझ रहे हैं ना? जी जी प्रभु जी। फिर मंदिर में ना वातावरण जो होता है ना, वो अलग होता है माता जी। वहां तो सुबह सुबह देखो, भक्त लोग सुबह 3 बजे उठ के भाग रहे हैं, मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, तो वो देख के आपको भी कितना अच्छा लगता है, उसको आपको भी थोड़ा प्रोत्साहन होता है ना। और बैठ के जप करना है भक्तों के साथ, वहाँ भगवान की आरती हो रही है, गीता का प्रवचन हो रहा है, बहुत ही पवित्र एटमॉस्फेयर होता है। उसमें रहने में कुछ दिन भी हम रहते हैं तो अच्छा लगता है। उसी के लिए हम लोग यात्रा करते हैं। यात्रा क्या है भाई, लोग मैंगलोर तो आएंगे नहीं शायद, तो चलो वृंदावन तो सब लोग आएंगे, चलो सब आ जाओ। और वृंदावन तो बहुत बड़ा धाम है, कृष्ण का जगह है ना। तो हो सकता है तो आइए वृंदावन धाम। जी जी श्योर प्रभु जी। इधर प्रभु जी मुझे एक बात पूछना था, हम लोग अभी जकार्ता में रहते हैं प्रभु जी, इंडोनेशिया में। तो आप दूर हैं, तो बहुत दूर है। और दूसरी बात तो इसलिए ना मुझे ये पूछना था, लेवल 2 कितने घंटे का क्लास होता है प्रभु जी? ठीक है, लेवल 2 के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अभी तो मैंने पहले बताना था, चलो अभी बता देता हूँ। लेवल 2 का जो है माता जी, 18 हफ्ते में 18 चैप्टर पढ़ाएंगे, थोड़ा डिटेल से। हफ्ते में 2 क्लास होगा, सैटरडे संडे को शाम का करीब 7 बजे, ऐसा 7-8 बजे। ठीक है, कुछ टीचर लोग 7 को करते हैं, कुछ लोग 8, डिपेंड करेगा। मैं एक टीचर को नियुक्त करूंगा जो आपके सैटरडे संडे को आपके साथ 18 हफ्ते आपके साथ रहेगा। जैसे देखे थे रवि चिराग जी, बहुत अच्छे टीचर थे, है ना, ऐसे। और आपको वो एक चैप्टर को 2 क्लास लेंगे और आपको बहुत मुश्किल प्रश्न देंगे। आपको फिर पूरा हफ्ते का टाइम है, एक एक लाइन पढ़ के ढूंढने पड़ेंगे उत्तर उस चैप्टर में। अच्छा है ना तरीका? और साथ में आपके हम छोटे छोटे ग्रुप भी बना देते हैं, जो आप साथ में बैठ के स्टडी कर सकते हो। जैसे आपने अब प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं, ग्रुप भी है ना आपका, तो और इजी रहता है ना। ये तूने उसका उत्तर, हाँ मिल गया मेरे को, ठीक है। तो साथ एक ग्रुप भी बनाते हैं, उसको भक्ति वृक्षा बोलते हैं। आप लोग साथ मिलके डिस्कस भी, कभी क्या होता है क्लास में टीचर ही बोलता रहता है, हम तो चुप रहते हैं ना, उधर साथ में आप दोस्त के साथ जैसे करते हो। मैं एक भजन हमको बोला था सीखने के लिए, सीखा, हाँ वो श्लोक याद करने हैं, तो आप साथ में सब कुछ करते रहते हो। हमको 2 तरह से होता हो, एक तो 2 दिन क्लास होती है, बाकी दिन
भक्ति वृक्ष चलते हैं 1-2 दिन, आप उनमें भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और आपको भी अध्ययन का समय रहता है पढ़ने का, और आंसर्स को अभी क्या आप प्रेजेंटेशन देखी, आप प्रश्न उत्तर कर सकते, सिंपल। इसमें ऐसे नहीं है, इसमें डिटेल्ड है थोड़ा, ठीक है, लेकिन डूएबल। घंटे की होती है हाँ, क्लास, हर रोज 1 घंटे की क्लास होती है प्रभु जी। खाली सैटरडे संडे को 2 क्लास होती है बस, बाकी दिन हम आप लोगों के ग्रुप बना देते हैं, आसपास आप लोग इकट्ठे मिलके सॉल्व करिए प्रश्न, ठीक, अच्छा है ना। जी जी प्रभु जी। और प्रभु जी मुझे एक बात और थी, हम लोग यहाँ पे अगर भोग लगाना शुरू भी करें ना, तो यहाँ पे तुलसी नहीं मिलती है। तो मेरे पापा भी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो पापा ने ये बोला मुझे ना, थोड़ा तुलसी का डंटा दिए हैं और बोले हैं कि तुम ये रख दिया करो साथ में। तो क्या वो सही होगा या फिर, क्योंकि यहाँ पे हाँ, नहीं मेरे को मिलते। मैं पता कर लूंगा, मेल भेज देंगे, मैं पता कर लूंगा, ठीक है। जी, हमारे जी, माता जी बहुत सारे भक्त हैं, वो एक्सपर्ट हैं, वो कहीं भी तुलसी को उगा देते हैं। आप मेरे को भेजो, मैं उनको भेज दूंगा, उनका वो आपको सीड भेज देंगे, कुछ तो मेल भी कर देते हैं, इतने उनको उत्साह है कि सब लोग तुलसी की पूजा करें। वो तो मेल सीड, ये तो ना बीज, तुलसी के बीज। हाँ, जी जी प्रभु जी, जी उगती है, हर जगह उग जाती है, लोगों को प्रॉब्लम थोड़ी है ना, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो थोड़ा मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पे ना एकदम ही पूरा मुस्लिम कंट्री है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं, वो तुलसी उगाने में भी प्रॉब्लम करते हैं, बोलो मैं तो खाने के लिए है, उनको बताना नहीं, भगवान की पूजा के लिए, तो खाने में बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा मेडिसिन है। एक्चुअली तुलसी बहुत सुपर मेडिसिन भी है आयुर्वेद के अनुसार, है ना। जी प्रभु जी। पूरा वातावरण, आप तुलसी की महक से ही वातावरण पवित्र हो जाता है ना। नहीं, आपने देखा है तुलसी के पेड़ होते हैं, उसकी महक कितनी सुंदर होती है। आप देखो गाय गोबर कितना, गोबर और गोमूत्र इतना पवित्र है ना। जो भी चीज दी है पवित्र है, ठीक है। वो माता जी ठीक है, उसका मैं आपको मेल भेजिए, उसका जब तुलसी नहीं होती क्या करना है, मैं आपको पूछ के भेज दूंगा तरीका, ठीक है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे ठीक है, कृष्ण। आप कभी कभी इंडिया तो आते होंगे। जी जी प्रभु जी, हम लोग साल में आते हैं, और इस बार तो हम लोग पक्का मैंगलोर आएंगे प्रभु जी। जरूर आइए। और हमारे माता जी साल में 2 यात्रा तो कंफर्म्ड है। एक हमारी इस समय में होगी वृंदावन की यात्रा, बिकॉज मैं उल्टा जाता हूँ। कार्तिक में वृंदावन में बहुत भीड़ होती है, मैं जाता ही नहीं भीड़ के टाइम कहीं पे, क्या करना भीड़ के टाइम जाके, भीड़ में पैर रखने की जगह नहीं, हम क्या करेंगे, है ना। मैं उल्टा जाता हूँ, हमेशा उल्टा जाता हूँ। तो मैं तो हर जगह जाके हरि कथा करने का, कीर्तन करने का, ठीक है। और मौसम ये बहुत अच्छा है, और मैं होली तक बहुत भीड़ होती है, मैं होली के बाद जा रहा हूँ वृंदावन, तो कोई भीड़ नहीं है। मैंने सब पूछा, लॉज को रूम है होली के बाद, हाँ मैंने होली के बाद ही आऊंगा, मैं पहले क्यों आऊंगा, मैं भीड़ में आता ही नहीं मैं कहीं पे, क्योंकि यात्रा का मजा खराब हो जाता है। मतलब हम लोग खुद 500-600 लोग लेके जा रहे हैं, है ना, और उधर भीड़ है, तो हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ना तो रूम मिलेंगे ना गाड़ी मिलेगी, कैसे होगी यात्रा, है ना। लॉजिस्टिक्स नहीं है, बहुत मुश्किल आते हैं भीड़ के टाइम। तो हम लोग जा रहे हैं अभी, और कार्तिक के टाइम में हम जाते हैं मायापुर। उधर मायापुर में कार्तिक के टाइम कोई भीड़ नहीं, मायापुर में अभी फरवरी मार्च में बहुत भीड़ होती है। हम जा रहे हैं कार्तिक के टाइम उधर, और मायापुर बहुत सुंदर धाम है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो इनमें से एटलीस्ट एक यात्रा को जरूर अटेंड करना, ठीक है। जी प्रभु जी, जरूर। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मंजुला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद करना। मैं आपका ये बोल के एक बार आभार व्यक्त करूंगी कि आपने बहुत सुंदर क्लास हमें प्रदान किया, और मुझे बहुत देर से खुशी हो रही कि मैंने अटेंड किया और मुझे फेसबुक पे लिंक मिला। मुझे ऐसे लगा कि मेरे फेसबुक सार्थक हो गया देखना एक बार। जनरली समय व्यर्थ होता है उधर, है ना। जी जी, उससे समय व्यर्थ होता है। और मैं जनरली फेसबुक को क्यों यूज करता हूँ कि फेसबुक में बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, बुजुर्ग लोग सयाने होते हैं, वो गीता को अच्छे से समझ पाएंगे, उधर में देता हूँ। मैं इंस्टाग्राम में नहीं था, वो यंग लोग हैं, वो लोग वो ये उनके लिए सब मजाक है, वो सीरियस नहीं है। और आपके को-होस्ट भी बहुत मतलब बोल सकते कि उन्होंने बहुत मदद की। मैंने 11 बजे भी उनको मैसेज किया तो उन्होंने जवाब दिया, 11:30 बजे भी मैसेज किया तो भी उन्होंने जवाब दिया। इसके लिए उनके लिए भी एक बार मैं हरि बोल बोलूंगी। हरे कृष्ण। मधुरा शेट्टी जी, राखी अग्रवाल जी, हरि बोल। हरि बोल, आपकी हरि सेवा के लिए बोल, सब हरि लोग बहुत बोल। धन्यवाद है। हरे कृष्ण, सब प्रभु जी का कृपा है। 11 साढ़े 11 बजे भी उन्होंने प्रभु पाद। जी जी जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैंने फिर उसके लिए किया तो उन्होंने आप मुझे भी ये कॉल सेवा कर दिया। करिए ना, अभी आप एडमिन के लिए ना, जब आपको कोर्स खत्म होता है उसमें वो जी, ग्रुप में फॉर्म भेजेंगे माता जी, तो उसमें ऑप्शन है, आप भी रख दीजिए, कुछ सेवा करिए, ठीक है। 1000 लोग सेवा कर रहे हैं, मतलब 1000 लोग, तो आप भी कुछ छोटा सेवा कर। अगर मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी।
हरे और कृष्ण। एक क्वेश्चन रह गया था मेरा। मैं समझी कि मेरा 8वां अध्याय हो जाएगा, मैं क्वेश्चन रह जाएगा। मैंने कल भी मैंने रेज किया था, लेकिन प्रभु जी बोले कि मंजुला की माता जी तो तब आता होगा, दीक्षा हो गया उनको। लेकिन मुझे वो क्वेश्चन है कि जब हम 3 दिन किचन में नहीं जाते तो हम बाहर से कुछ प्रसाद लाते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चे भोग लगाते हैं, मेरी लड़की भोग लगाती है। तो जैसे कि समोसा है, उसमें लहसुन कांदा नहीं आता, लेकिन वो समोसा तेल में उसी तेल में फ्राई होता है जिसमें ऑनियन के भजिए निकलते हैं। तो क्या हमें वो भगवान को भोग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, और हमें ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना? माता जी, प्रसाद वो होता है जो भक्त बनाता है। भक्त भगवान से भक्ति को नैवेद्य करता है और भक्त फिर भक्ति से खाता है। 3 स्टेप है। अभी इसमें क्या है, भक्त बनाया नहीं है ना। तो जनरली जब भक्त बनाया नहीं है, मार्केट से लेके आए, उसमें प्याज लहसुन ना भी हो, वो उसमें भक्ति नहीं है ना, भक्त ने नहीं बनाया, इसलिए जनरली उसको ऑफर नहीं करना चाहिए। आप खाते समय भगवान का स्मरण कर लीजिए, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, तो उसमें जो पाप है वो कट जाता है। ठीक है ना। आप शाकाहारी हो खाना, उसमें भी तो पाप है ना, किसी प्राणी को तो दर्द हुआ है ना आपके खाने के लिए, करेक्ट है ना। लेकिन क्योंकि वो हाँ तो कि लेकिन क्या हुआ है कि हम तो उसको निवेदन नहीं कर सकते, जो कि खाना बनाया है वो भक्त नहीं था, है ना। मार्केट में वो तो उसका हमको मालूम ही नहीं क्या चरित्र है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, तो वो उसको भोग नहीं लगाया जा सकता। जब बाहर से खाना होता है, हम मंदिर में कोई लोग ड्राई फ्रूट्स लाते हैं, फल लाते हैं, उसको भगवान को भोग जरूर लगा लेते हैं, लेकिन बाहर का पका हुआ खाना, बनाया हुआ खाना भोग नहीं लगाते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप ट्रैवल कर रहे हैं या कोई और स्थिति है, जैसे आपने बताया उसमें खाना नहीं बन सकता, बाहर से लाए, तो उसमें क्या कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं खाने से पहले। ठीक है जी प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महावीर प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, प्रश्न करिए प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। मैं और मेरी पत्नी लगा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, दोनों क्लास सुन रहे थे। हाँ, दोनों क्लास सुन रहे थे, बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं आपका मतलब हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने हमको ऋणी बना दिया। ऋषि ऋण कहते हैं ना, मातृ ऋण पितृ ऋण ऋषि ऋण, आपने हमें ऋणी बना दिया। आपने ये मैं 25 साल पहले गीता खरीदा, कभी उसको पढ़ नहीं पाया, आज जाके पढ़ पाया। तो ऋण को ताड़ना पड़ेगा। अब ऋण का ताड़ना होता है किसी को गीता समझाओ। अगर आप किसी को गीता समझाएंगे, ये तभी ये ऋण तड़ेगा और नहीं उसके पहले नहीं। आपका आदेश है प्रभु जी, मैं इसको कंटिन्यू करके उसको करूंगा प्रभु जी। ध्यान से नहीं, देखिए मेरी विनती है, देखिए ये बड़ी किताब नहीं है। डेफिनेटली जब हमको भगवत धाम जाने का महत्व नहीं है तो बहुत बड़ी लगती, इतनी बड़ी किताब। लेकिन हम इंजीनियरिंग में तो ऐसी 50 किताब पढ़ गए थे नहीं। और ये तो इंट्रोडक्शन है, पीछे भागवत रखा पूरा, उसको ही पढ़ना है ना। वो तो थोड़ा सारांश में, तो आप बैठ के हस्बैंड वाइफ दोनों को देखिए, बहुत शुभ है, दोनों को इच्छा है इसमें, दोनों बैठ के एक आदमी पढ़ो दूसरा सुनो, एक पढ़ो दूसरा सुनो, ऐसा करके हर दिन थोड़ा थोड़ा आधा घंटा निकालिए, फिर 1 घंटे निकालिए, और उस समय मोबाइल वोबाइल बंद करके सब फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। बिल्कुल, मैं तो वही करता हूँ, फ्लाइट मोड डाल के रख देता हूँ। है रात को भी जल्दी से कोशिश करिए सोने का। आप कहते हैं दोनों सहयोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम शुरू होता है। नहीं तो उसको हम गृहस्थ नहीं बोलते, गृह मेधी। गृह मेधी मतलब हस्बैंड वाइफ इकट्ठे हुए हैं, देखो उसकी ये गाड़ी आई, हम कोई बोले नहीं उससे बड़ी, वो तो गृहस्थ आश्रम नहीं है। जब हस्बैंड वाइफ 4 हाथ से भगवान की सेवा करते हैं, वो गृहस्थ आश्रम होता है। और गृहस्थ आश्रम भी आश्रम है, पवित्र जगह है, उस जगह रहने से आपकी जिंदगी सफल होती है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। प्रभु जी, हमने सुबह सुबह गीता का श्लोक करने का, आपने अभी 3-4 दिन पहले क्लास में बताया था कि सुबह सुबह आप पढ़िए, 10 मिनट 15 मिनट पढ़िए। तो सुबह सुबह हम श्लोक करना शुरू किया हम लोगों ने अभी पूजा के समय, कि पूजा में 10-15 मिनट और जोड़ दिया प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, एक प्रश्न है, मैंने अपनी मतलब पत्नी से भी कहा, मुझे भय भी लग रहा पूछते हुए, लेकिन कह रहे पूछो, कि मेरे मन में इच्छा थी प्रभु जी, मैं चंदमौली का रहने वाला हूँ, एक दिन पहले भी आपसे मैंने कहा था कि स्वर्गारोहणी है बद्रीनाथ से आगे, जहाँ से भगवान युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग ले गए थे। देखिए तो, पांडव के क्या है ना, पांडव के 2 अंश हैं। एक अंश पांडव का है, वो वैकुंठ से आए हैं। एक वो देवता के बेटे भी थे ना, उनके 2 अंश हैं। जी प्रभु जी। महाभारत में उनके एक अंश की बात होती है, वो स्वर्ग आरोहण वो सब। लेकिन पांडव तो भागवत के अनुसार तो वैकुंठ धाम के थे, वहीं वापस चले गए। अच्छा जी, जी प्रभु जी। तो मैं प्रभु जी, मैं प्रश्न ये है प्रभु जी की
भगवान को इतने प्रिय अर्जुन थे, युधिष्ठिर को ले गए स्वर्ग, मतलब जो नहीं है, नहीं, अर्जुन वो को सब ये आपको भौतिक रूप में महाभारत बात करती है, भागवत इस रूप में बात ही नहीं करती। अगर आप भागवत का अध्ययन करेंगे, मैं देखो भागवत तो मेरे पास इंग्लिश में है ना, दिख रहा है ना अभी आपको, मैं दिखाता हूँ आपको। प्रभु जी हम नियमित रूप से दोनों पति पत्नी गौरी शंकर प्रभु, गौरी श्याम प्रभु जी का भागवतम सुन रहे हैं डेली 8 बजे से डेली। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, पहले दिन, प्रथम दिन से जुड़े हुए हैं प्रभु जी ना। वो हमारे पिताजी हैं। अरे प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अरे वो एम्स के प्रोफेसर थे वो पहले, आप उनको, ठीक है। तो एक दूसरा देखिए, पहला खंड खोलिए भागवत का, मैं इंग्लिश में खोल रहा हूँ, ठीक है, कि ये सब कुछ है। इसमें एक चैप्टर आता है पांडवास रिटायर्ड टाइमली, देखिए ये रहा ना, पांडवास रिटायर्ड टाइम। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को पता चला कृष्ण जी वैकुंठ चले गए, वो राज्य को छोड़ के निकल गए। इतना भगवान से प्रेम था, उनको राज्य नहीं चाहिए था, वो भगवान का आदेश था इसलिए राज्य करे थे, उनको कोई राज्य सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं थी। उसके बाद देखिए वो सारे युधिष्ठिर महाराज निकलते हैं, पीछे पांडव। ये दोनों विवरण अलग है। महाभारत का वो स्वर्ग वो सब है, लेकिन भागवत में उसकी बात ही नहीं होती। भागवत में कुछ और बात होती है। देखो कृष्ण के बाद शब्दों को याद कर रहे हैं, अर्जुन कृष्ण के चरण को पूरी तरह से उनका क्या कहते हैं, हृदय गदगद बढ़ रहा है, तो सारे मन उनका पवित्र हो जा रहा है, ठीक है। और कृष्ण पता चले गया उनके, युधिष्ठिर महाराज की वैकुंठ धाम चले गए। महाराज युधिष्ठिर ने भी भगवत धाम जाने का निश्चय कर लिया। देखो नहीं रह सकते, बैक टू गॉड जा रहे, स्वर्ग नहीं, वैकुंठ वापस जाना उनको।